दोस्तों, तारीख़ इंसानियत में दुनिया ने बहुत से मुफक्किर, फ़लसाफ़ी और अजीम रहनुमा देखे हैं, लेकिन जब बात इल्म, हिकमत और फसाहत की आती है तो एक ऐसी हस्ती का नाम उभर कर सामने आता है जिसके बारे में खुद नबी करीम ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अस्सलाम वालेकुम। किताब का खुलासा में खुशमदीद। आज हम किसी आम किताब का नहीं बल्कि तारीख़ की अजीम तरीन किताबों में से एक का खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे नहजुल बलागा की। नहजुल बलागा का मतलब है फसाहत और बलागत का रास्ता। इस अजीम किताब को छोटी सदी हिजरी में सैयद राज़ी ने मुरत्तब किया था। इस किताब में हज़रत अली इब्न अबी तालिब के खुतबात, खुतूत और अक़वाल जमा किए गए हैं। ये किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक अजीम सरमाया है जो ज़िंदगी, मौत, इंसाफ और खुदा की मारिफत को समझना चाहता है। मशहूर ईसाई मुफक्किर जॉर्ज जॉर्डक ने अपनी किताब द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस में लिखा है कि हज़रत अली की बातें इंसानियत के लिए एक ऐसी रोशनी है जो कभी मद्धम नहीं हो सकती। नहजुल बलागा को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा खुतबात पर मबनी है, दूसरा हिस्सा खुतूत पर और तीसरा हिस्सा हिकमत भरी बातों पर। आइए इस अजीम समंदर के चंद कतरे अपने दिलों में उतरने की कोशिश करते हैं। नहजुल बलागा का आगाज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के उस अजीम खुतबे से होता है जिसने दुनिया के बारे बारे फ़लसाफ़ियों को हैरान कर दिया। ये खुतबा अल्लाह की तौहीद और तख्लीक़ कैनात के बारे में है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसकी मदह तक बोलने वालों की ज़बान नहीं पहुँच सकती, जिसकी नियामतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते। वो ऐसा माबूद है जिसे गहराई में उतरने वाले सोचे भी नहीं पा सकती। लोग अक्सर सोचते हैं कि खुदा कैसा है। हज़रत अली इस सवाल का जवाब ऐसी फसाहत से देते हैं जो इंसानी अक़ल की हुदूद को वाज़े कर देता है। आप फरमाते हैं, दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है, कमाल मारिफत उसकी तस्दीक है, कमाल तस्दीक तौहीद है और कमाल तौहीद ये है कि उसे हर किस्म की सिफ़त नक़ीस से पक माना जाए। आप समझाते हैं कि अल्लाह को इंसानी दिमाग के बनाए हुए तसव्वुरत में क़ायद नहीं किया जा सकता। वो हर चीज़ के साथ है, लेकिन इस तरह नहीं जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से जुड़ी होती है। वो हर चीज़ से अलग है, लेकिन इस तरह नहीं जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर होती है। कैनात की तख्लीक के बारे में आपने ऐसी बातें फरमाई जो आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी हैराकून हैं। आपने ज़मीन के ठहरने, आसमानों की बुलंदी, फरिश्तों की तख्लीक और हज़रत आदम की पैदाइश का ऐसा मंज़र खींचा है कि पढ़ने वाला खुद को उस वक्त में मौजूद महसूस करता है। ये खुद बात हमें बताते हैं कि हमारा रब कितना अजीम है और हमारी हस्ती इस कैनात में कितनी छोटी है। नहजुल बलागा का दूसरा अहम हिस्सा वो खुतूत हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों, दुश्मनों और गवर्नरों को लिखे। इनमें सबसे अजीम और दुनिया की तारीख़ का सबसे बेहतरीन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वो खत है जो आप अलैहिस्सलाम ने मलिक अल-अश्तर को लिखा था जब उन्हें मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा गया। दोस्तों, आज की दुनिया जो बराबरी और इंसाफ की बातें करती है उसे छोटी सदी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने चंद जुमलों में मुकम्मल कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने मलिक अल-अश्तर को नसीहत करते हुए फरमाया, आए मलिक, लोगों के लिए अपने दिल में रहम और मोहब्बत पैदा करो। उनके साथ दरिंदों जैसा सुलूक ना करना कि उन्हें खा जाना गनीमत समझो। याद रखो, रियाया में 2 तरह के लोग हैं, या तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं या फिर खिलकत में तुम्हारे बराबर हैं। कैसा अजीम पैगाम है ये। अगर कोई मुसलमान नहीं भी है तो वो इंसान तो है। उसकी जान और माल की हिफाजत उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे किसी मुसलमान की। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, हुक्मारन का सबसे बड़ा ख़जाना लोगों की उससे मोहब्बत है। अगर तुम्हारी रियाया तुमसे खौफ खती है तो तुम्हारा इख्तिदार तबाही की तरफ जा रहा है। आपने हिदायत दी कि हमेशा गरीबों, यतीमों और कमज़ोरों का ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि उनकी आवाज़ आसमानों तक जल्दी पहुँचती है।
अमीर लोग तो अपने मसाइल खुद हल कर लेते हैं, असली तवज्जो का मरकज़ वो हैं जो बोल नहीं सकते। ये ख़त इतना अजीम है कि सदियों बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस ख़त को अरब ममालिक के हुक्मरानों के लिए मिसाली करार दिया है। नहजुल बलागा का तीसरा हिस्सा छोटे छोटे जुमलों और अक़वाल पर मबनी है। ये वो मोटी हैं जिन्होंने अरबों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुनिया और आखिरत के बारे में ऐसा नज़रिया देते हैं जो इंसान का दुनिया की तरफ देखने का रुख ही बदल देता है। दुनिया की हकीकत बयान करते हुए आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया की मिसाल सांप जैसी है। इसका लम्स बहुत नराम होता है, लेकिन इसके अंदर जहर भरा होता है। बेवकूफ़ इसकी नरमी से खुश होता है और अक्लमंद इसके जहर से डरता है। आइए कुछ और अजीम बातों पर गौर करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने नफ्स को पहचान गया उसने अपने रब को पहचान लिया। दोस्त के बारे में फरमाया, तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे ऐब तुम्हें छुप कर बताए, लोगों के सामने नहीं। सबर के हवाले से फरमाया, सबर की दो किस्में हैं। एक वो सबर जो उन चीज़ों पर किया जाए जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और दूसरा सबर उन चीज़ों से रुकना जो तुम्हें पसंद है। और क्या खूब फरमाया, ज़बान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो काट खाए। ये छोटे छोटे जुमले अपने अंदर एक मुकम्मल ज़िंदगी का फ़लसफ़ा रखते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि लल्लच, गुरूर और अना इंसान को कैसे तबाह करते हैं और आजीज़ी कैसे इंसान को बुलंद करती है। दोस्तों, नहजुल बलागा को एक 20 मिनट की वीडियो में समेटना नामुमकिन है। ये किताब एक ऐसा आईना है जिसमें आपको अपनी रूह की असली शक्ल नज़र आती है। हज़रत अली का हर लफ्ज़ दिलों के ज़ंग को धो देता है। ये किताब हमें बताती है कि असली कामयाबी मालो दौलत में नहीं, बल्कि किरदार की बुलंदी, इंसाफ और अपने खालिक के सामने झुकने में है। चाहे आप किसी भी मजहब या फ़िरके से तल्लुक़ रखते हों, इल्म और हिकमत का ये समंदर सबके लिए खुला है। क्या आपने नहजुल बलागा पढ़ी है? अगर हाँ, तो हज़रत अली का कौन सा कौल आपकी ज़िंदगी के सबसे करीब है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस खुलासे ने आपके दिल में इल्म की तलाब जगाई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये अजीम पैगाम आगे फैले। किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि बेहतरीन किताबों का सफ़र अभी जारी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।